हज 2025 के हवाले से भी करते चले। साल 2024 में आप सबको याद होगा, शदीद गर्मी के बीच हज के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वैसी सूरत हाल दोबारा ना बने, पॉलिसीज मुसलसल तब्दील हो रही हैं और हज 2025 जिसकी अदायगी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले लिए गए। उन बड़े फैसलों में मल्टीपल वीजा जो लोग हासिल करके या गैर कानूनी तौर पर मक्का मदीना के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते थे, उन अफराद पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, इस मकसद से एक बड़ा फैसला सऊदी हुकाम की जानिब से हुआ। 14 ममालिक की एक फहरिस्त तैयार की गई जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं और अहम तब्दीलियां की गई वीजा कवानीन में। नए कवानीन के तहत इन ममालिक की शहरी जो मल्टीपल एंट्री वीजा लेते थे गैर मुय्यना मुद्दत के लिए वो मुअत्तल कर दिया गया है। अब सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा हासिल किया जा सकेगा और गैर कानूनी हज को रोकने के लिए सऊदी हुकूमत के मुताबिक ये कदम उठाना बहुत जरूरी था, सख्ती जरूरी थी। मल्टीपल एंट्री वीजा रखने वाले कई लोग जो बगैर इजाजत हज में शामिल हो जाते थे, जिसकी वजह से मक्का में शदीद भीड़ भी कई मरतबा जमा होती थी या पैदा हो जाती थी, जिसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज कर रही हैं। सऊदी हुकूमत के मुताबिक इस भीड़ पर काबू पाने और हुजाज को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए यह बड़ा फैसला हो और सऊदी अरब की जानिब से वीजा पॉलिसी में की गई तब्दीली का असर 14 ममालिक पर पड़ेगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र, अलजायर, मोराकश, एथोपिया, इराक, उर्दन, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनिस, यमन। ये वो लिस्ट है जहां पर अब सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा जिसके लिए दरख्वास्त दी जा सकेगी, जो 30 दिन के लिए कारामद होगी। यानी जो अब वीजा बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन चलेगा, उसके बाद आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं गैर कानूनी तौर पर अगर आप वहां पर पाए गए। लेकिन एक चीज और भी कंफर्म करते चले, जब ये वीजा कवानीन में तब्दीली की गई है, मल्टीपल एंट्री वीजा को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल किया गया है, तो हज, उम्रा, सिफारती और रिहायशी वीजों पर कोई तब्दीली नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगा। मगर भीड़ को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट फैसला 14 ममालिक की लिस्ट सामने आ गई है। यह फैसला इससे भी इंपॉर्टेंट, गुज़श्ता बरस आपको याद होगा शदीद गर्मी 55-60 के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया था और जम्मू कश्मीर के कुछ आज़मीन वो भी हज बैतुल्लाह की सआदत कुछ को नसीब हुई, कुछ इस दौरान मुबारक सफर के दौरान ही शहीद हो गए थे। तो वैसी सूरत हाल ना बने, इसलिए इस फैसले पर सऊदी अथॉरिटीज ने दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन याद रखिएगा, हज, उम्रा, सिफारती और रिहायशी वीजों पर कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन सिंगल वीजा सिस्टम अब चलेगा। मल्टीपल एंट्री वीजा को गैर कानूनी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का फैसला सऊदी अरब ने किया है।